चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि ओम लॉ, जो ओम का नियम है, किस पर लागू नहीं होता है? चालक पर लागू नहीं होता है, कुचालक पर लागू नहीं होता है, अर्धचालक पर लागू नहीं होता है, कोई नहीं। तो जो आपका ओम का नियम है, देखिए ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है V/I = R। मतलब कि चालक में वोल्टेज और धारा का अनुपात नियत है। ये आपका ओम का नियम किस पे लागू नहीं होता है? ये लागू आपका अर्धचालक पर नहीं होता। अर्धचालक क्या होते हैं आपके? जर्मेनियम, और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं ये आपके अर्धचालक होते हैं। इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम का वक्र होता है, रेखीय होता है, वृत्ताकार होता है, परवलयाकार होता है, कोई नहीं होता। तो ओम के देख लेते हैं हम वक्र कैसा होता है। ये आपका वोल्टेज हो गया, ठीक है, ये आपकी करंट हो गई। इनका जो वक्र होता है वो क्या होता है? ऐसा होता है, स्ट्रेट होता है। ठीक, तो स्ट्रेट मतलब क्या है? रेखीय। तो क्या होता है इनका वक्र? रेखीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवी किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, वोल्टेज का मात्रक है, धारा का मात्रक। देखिए शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वाट होता है। ठीक, वोल्टेज का मात्रक होता है आपका वोल्ट, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, या कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, तो ईवी जो होता है ये किसका होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। जो आपका ये ईवी जो होता है ये आपका एनर्जी गैप का मात्रक होता है। किसका? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप ऊर्जा अंतराल का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अच्छा चालक है? चांदी है, सोना है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। देखिए सबसे अच्छा जो आपका चालक होता है वो होता है आपका सिल्वर। ठीक, सिल्वर के बाद आता है आपका गोल्ड, गोल्ड के बाद आता है आपका कॉपर, कॉपर के बाद आता है आपका एल्युमिनियम, ठीक, एल्युमिनियम के बाद आता है आपका आयरन। तो सबसे अच्छा जो चालक होता है वो होता है आपका चांदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 3 चालकता G1, G2, G3 है तो इनका श्रेणी में कनेक्शन होगा। देखिए जो G होता है वो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा। G मतलब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। और सीरीज़ में जो कनेक्शन होता है आपका रेजिस्टेंस का वो होता है R = अगर 3 है तो R1 + R2 + R3। तो यहाँ पे आपसे चालकता का पूछा है तो चालकता का हो जाएगा 1/G = 1/G1, G2 एंड G3। तो इसमें आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर की चालकता होती है 90%, 96%, 60%, 100%। तो 100% तो हो नहीं सकती। ठीक है, कॉपर की जो चालकता होती वो होती 90%। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 90%। 96% होती है आपकी चांदी की, 60% होती है आपकी एल्युमिनियम की,
चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं एक आज के लिए आप लोगों के लिए। कह रहा है कि एक्स प्रतिरोध का मान निकालिए। ये आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट दिया है और उसमें पूछ रहा है कि आपका एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका प्रयोग हम लोग अज्ञात रेजिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ये होता है आपका P, ये होता है आपका Q, ये होता है आपका R, ये होता है आपका S। अगर आपका व्हीटस्टोन संतुलन की अवस्था में, ठीक है, तो क्या अनुपात का फॉर्मूला होता है P/Q = R/S। हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका संतुलन में, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, P की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, Q की वैल्यू 8 हो गई, R की वैल्यू 6 हो गई, S की वैल्यू X हो गई। तो ये हो जाएगा आपका 2x = 6 × 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × 8/2, 4 4 छंग 24। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 24 हो। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए लेक्चर सीरीज़ 4 पढ़ाई है, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए।